मातृभूमि न्यूज़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ताहिर समर खान और आज हमारे साथ छबड़ा शहर की एक और प्रतिभा, शानदार व्यक्तित्व, एक बेहतरीन सिंगर, गायिका जिन्होंने अभी अभी राजस्थान आइडल के अंदर पार्टिसिपेट किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है प्रियांशी शर्मा। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया, कहाँ तक वो पहुँची, संगीत में उनका रुझान कैसा है, शौक कैसा हुआ। प्रियांशी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद बहुत-बहुत। जी, मेरा नाम प्रियांशी शर्मा है और मेरे माता-पिता की प्रेरणा से मैं संगीत क्षेत्र में आई हूँ और जयपुर आइडल, जैसा कि आपने बताया, जयपुर आइडल में मैंने पार्टिसिपेट किया। शुरुआत में ऑनलाइन कुछ राउंड्स हुए, उनमें मैं सेलेक्ट हुई और सेमीफाइनल में जयपुर में हमारा परफॉर्मेंस हुआ और सेमीफाइनल में सेलेक्ट होकर मैं ग्रैंड फाइनल में टॉप 19 में ऑल इंडिया से वहाँ पहुँची। तो प्रियांशी, आपने संगीत की शुरुआत कब की? कैसे आपको शौक पैदा हुआ संगीत सीखने का? और अंडर 19 जो सेलेक्ट हुए वहाँ पे, उसमें वहाँ का आपका परफॉर्मेंस कैसा था और कंपटीशन कैसा था? कौन कौन वहाँ पे जजेस आए थे? किस तरह से वहाँ का माहौल रहा, वहाँ का अनुभव आपके साथ कैसा रहा, वो हमसे आप शेयर कीजिए ताकि हमारे देखने वालों को पता लगे कि प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए किस तरह के कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचते हैं। जी, मैं जब 12 साल की थी और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तभी मेरे माता-पिता ने मुझे संगीत सीखने के लिए भेजा। तब मेरा ये कोई भी मकसद नहीं था कि मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूँगी। लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने सीखना शुरू किया, तो धीरे-धीरे मेरी लगन उसके प्रति इतनी बढ़ गई कि अ, उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो मैं बस जो भी किया, सब इसी में किया। और जयपुर आइडल में ये मेरा पहला मौका था कि बैंड के साथ मुझे गाने का मौका मिला और पहला अनुभव था कि किस तरह से आप बैंड के साथ परफॉर्म करो और स्टेज पर और इतने बड़े जजेस के सामने। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, जजेस से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उनके सामने पेश आना चाहिए, ये सब कुछ वहाँ सीखने को मिला। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी क्षेत्र आप चुनो, उसमें आप पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करो, तो आपको उस मंजिल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, मेहनत तो सबसे बड़ी चीज़ है ही किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो टॉप सिलेक्शन के बाद वहाँ पे जो उस्ताद आते हैं, जो भी गुरुदेव आते हैं, वो आपको क्या टिप्स देकर जाते हैं भविष्य में आगे बढ़ने के लिए? किस तरह से वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं और उससे आपको किस तरह से अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है? ये आप बताएँ ताकि नए सीखने वालों को इस चीज़ का लाभ मिले। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ही यही है कि जब आप आगे बढ़ते हो, तो आपको सभी गुरुजनों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। भले ही आप ज़्यादा आगे ना जाएँ, फिर भी आपको वहाँ तक पहुँचने के बाद सभी गुरुजनों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। चाहे आप वहाँ विनर हों या ना हों, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संगीत का क्षेत्र हो या कोई अन्य, अभ्यास हर जगह इंसान के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कहावत भी है कि अभ्यास ही व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। संगीत के क्षेत्र में तो और ज़्यादा मश्क करने की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा रियाज़ करने की ज़रूरत होती है। तो आपका पढ़ाई के अलावा कितने घंटे का रियाज़ होता है? कितना वक़्त आप संगीत को देती हैं? जी, मैं अभी पढ़ाई में बीए सेकंड ईयर में हूँ और उसमें भी मेरा म्यूज़िक सब्जेक्ट है। पढ़ाई भी साथ-साथ होती है और म्यूज़िक होने की वजह से पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाती हूँ। और रही बात रियाज़ करने की, तो रियाज़ ही सब कुछ है, जो रियाज़ करेगा वही राज करेगा। तो 8-10 घंटे का लगभग रियाज़ हो जाता है। अभी लगभग कितना समय आपको हो गया होगा संगीत सीखते हुए, और आपने कहाँ-कहाँ संगीत सीखा? जी, मुझे 7 साल हो चुके हैं संगीत सीखते हुए और मैंने मेरे आदरणीय गुरुजी श्रीमान दामोदर जी रावल से ही शुरू से संगीत सीखा है और अभी भी मैं उन्हीं से सीख रही हूँ। तो व्यूअर्स, प्रियांशी शर्मा से हम बात कर रहे हैं, जो संगीत के क्षेत्र में
एक छबड़ा को पहचान दिलाने के लिए लगातार अभ्यास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। राजस्थान आइडल के अंदर पार्टिसिपेट किया और बड़े बड़े संगीत के जो धुरंधर आए थे उनके सामने अपना परफॉर्मेंस दिया और बहुत अच्छे स्थान तक पहुंची। हमारे साथ उनके गुरुदेव भी मौजूद हैं जो उनको पिछले 7 साल से संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, श्रीमान दामोदर जी रावल। उनसे भी हम जानेंगे कि वो अपनी शिष्या को क्या कुछ सिखाते हैं और किस तरीके से वो अपने शिष्यों को मोटिवेट करते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। सर, आपका भी स्वागत है। बताएं आप प्रियांशी के बारे में और आपके अन्य शिष्यों के बारे में और आपके बारे में भी। संगीत की साधना कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत सीखते हैं दोनों। माता पिता के उच्च संस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो संगीत को साधना के रूप में लेते हैं वो ये 2 बच्चे मेरे पास हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 2 अनमोल रत्न हैं। और जयपुर आइडल के अलावा इन्होंने इंडियन 3 आइकन नेशनल जो प्रोग्राम था उसमें दिल्ली में परफॉर्मेंस किया। राघव ने और प्रियांशी ने दोनों ने लखनऊ में वो भी राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था, उसमें भी फाइनल तक राघव ने परफॉर्मेंस किया। और इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही रहा है कि हमें ना तो इज्जत चाहिए, ना शोहरत चाहिए और ना ही नाम चाहिए। बस एक साधना के रूप में, संस्कार के रूप में ये दोनों बच्चे मेहनत करते हैं और कभी भी किसी प्रकार की कोई चाह नहीं रखते कि हमें ये चाहिए। और संगीत सीखने के लिए, शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए हर बच्चे के अंदर यही गुण होना चाहिए, तभी आप शास्त्र की ओर, संस्कृति की ओर बढ़ सकते हैं। ये एक फ़कीरी का गुण है। अगर आप इसमें चाहें कि मेरे को पैसा मिल जाए, मेरे को नाम मिल जाए, तो शास्त्र की ओर, शास्त्री की ओर आप नहीं बढ़ सकते। मेरे गुरुदेव का, आदरणीय गुरुदेव का एक ही जो कहना था कि रियाज करो, राज करो। जो रियाज करेगा वही राज करेगा सबके दिलों पर। धन्यवाद। अभी प्रियांशी के साथ जयपुर आइडल में आप भी साथ गए होंगे और वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जजेस आए थे उनके बारे में थोड़ा आप बताएं कि कौन कौन आए थे और उन्होंने किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया और कैसे बच्चों को गाइड किया और उनसे क्या कुछ आपके शिष्यों को और आपको सीखने को मिला। वहाँ पे मेन तो इस्माइल दरबार साहब थे, जिन्होंने भारतीय फिल्मी दुनिया में बहुत ही अच्छे अच्छे गीत दिए हैं। मोहम्मद वकील साहब, जो कि हमारे राजस्थान की शान है, बहुत अच्छे गज़ल गायक हैं। उनके मामा साहब, उनके गुरुजी अहमद हुसैन मोहम्मद साहब, उनके शिष्य हैं। उनके छोटे भाई ने भी उसमें परफॉर्मेंस किया था। और उनके अलावा जो साबरी बंधु है वो आए थे। भट्ट साहब जो कि पद्मश्री हैं, मोहन वीणा वादक, वो आए थे। उनके अलावा लगभग 15 जजेज और थे। और विनीत जैन साहब जो इस कार्यक्रम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इन सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा सराहा। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि छबड़ा जैसे छोटे से गांव से हमारे आदरणीय भाई साहब, भाभी जी और अम्मा सभी के परिवार की प्रेरणा से वहाँ तक हम लोग पहुँचे। और सबसे गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि जितने भी जज थे वो चाहते थे कि बॉलीवुड के गाने गाए जाए, लेकिन प्रियांशी का जैसा समझ है, सोच है, संस्कार है, तो उसने सीधा सीधा कहा कि मेरा क्लासिकल ही क्षेत्र है और मैं इसी में गाती हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रथम आऊँ, द्वितीय आऊँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो विवर्स, हमारी बात हो रही थी प्रियांशी शर्मा से और उनके गुरुदेव दामोदर रावल जी से, जिन्होंने पूरा विस्तार के साथ संगीत के बारे में और इसकी साधना के बारे में और इस कंपटीशन में पहुंचने से लेकर और किस तरह से वहां आए हुए सभी गुरुजन थे, उन्होंने किस तरह से मोटिवेट किया सबको और वहां से क्या प्रेरणा मिली, वो हमें जानने का मौका मिला। हम इस बच्ची के उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत कामना करते हैं कि ये खूब तरक्की करे, खूब आगे जाए और हमारे छबड़ा का नाम जैसे अन्य प्रतिभाएं अपने अपने क्षेत्रों में रोशन कर रही हैं, ऐसे ही संगीत के क्षेत्र में ये छबड़ा की लता मंगेशकर बने। हमारे साथ
प्रियांशी के परिजन भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। उनके पिताजी हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि प्रियांशी इस मुकाम पर पहुंची, उनको कैसा महसूस हुआ और उसकी शिक्षा और संगीत की शिक्षा के बारे में वो किस तरह से, कितनी लगन के साथ उसको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। सर, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। बताइए आप कुछ। प्रियांशी संगीत के क्षेत्र में शुरू से रुझान है इसका, करीबन 6-7 साल से, और पढ़ाई में भी ये बहुत अच्छी चलती है। इसने 10th के अंदर बिना कोचिंग के 89.9 और सीनियर के अंदर 98% बनाई है। और कहीं दूसरे क्षेत्र में जब इसने कदम रखा, साइंस मैथ्स इसने ली थी, साइंस बायोलॉजी, लेकिन संगीत का क्षेत्र चुनने के बाद में इसने साइंस बायोलॉजी को 1 महीने के बाद हटा करके वापस आर्ट्स ली। और पढ़ाई के अंदर इसने बिना कोचिंग के आज दिन तक कभी कोचिंग, ट्यूशन वगैरह कभी भी नहीं लगाई। और इस क्षेत्र में दोनों बच्चे हमेशा आगे रहे। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि इनकी इच्छा पूरी हो, ये आगे बढ़े। और हमारा पूरा प्रयास रहता है इनको आगे बढ़ाने के लिए कि आप आगे जाओ, सीखने के लिए जाओ, देखने के लिए जाओ, तब जाकर आपको एक स्टेज मिलेगा। कहीं पर भी कोई अच्छे जो कलाकारों का, जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, उनका जब प्रोग्राम होता है तो मैं इनको बाहर केवल सुनने के लिए ही भेजता हूँ। मात्र सुनने के लिए जाओ आप। जब आप सुनोगे तभी जाकर के आप इस मुकाम पर पहुँचोगे। और दोनों बच्चों का हमारा परिवार की तरफ से कोई मतलब वो नहीं है। हम इनको आगे क्षेत्र में बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी माताजी भी इनको प्रेरित करती है और हमारी जो पत्नी है वो भी इनको बड़ी प्रेरित करती है। तो प्रियांशी शर्मा, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने संगीत की साधना का जो रस है वो हमारे देखने वालों के लिए और हमारे लिए भी प्रस्तुत करें थोड़ा सा। आपका मेज़बान डॉक्टर ताहिर समर खान आपसे विदा लेता हूँ। आप देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि के साथ।